कैसे हुआ है? सर पहले क्या है, बदबू आने लगी थी। बदबू आने के बाद में सामने वाला पेशेंट बोला कि भैया बदबू आ रही है, कुछ शॉर्ट हो गया है, देख लो एक बार। उन्होंने आगे जाके काउंटर पे बताया, काउंटर वालों ने बोली चाबी आ रही है, अभी देख लेंगे। फिर दूसरी बार बोला, उन्होंने बोले कि अभी इमरजेंसी में कॉल कर दिया, चाबी आ रही है। उसके बाद भी कुछ नहीं आया। फिर ऊपर से धुआं आने लगी धीरे धीरे। फिर दोबारा जाके बोले, फिर भी नहीं सुने। फिर ऐसे बोले चाबी आएगी। फिर जैसे धीरे धीरे निकल के बहुत तेज धुआं निकलने लग गई थी। धुआं निकलने के बाद में ना तो किसी को दिखने लगा, ना कुछ हुआ। कई मरीज तो वहाँ पे रह गए और कईयों के दम घुटने से भी मौत हो गई और कई लेके भी भग गए। स्टाफ वाले कोई आए क्या बचाने? स्टाफ वाले कोई भी नहीं था वहाँ पे, गार्ड भी नहीं था एक। डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे, मतलब सब आ गए थे बाहर। पुलिस वालों ने अंदर जरूर जाने दिया। पुलिस वालों ने जरूर सहायता करी थी, अंदर गए थे। आप कहाँ से आए हैं? इलाज करवाने कहाँ से आए थे? हम आए थे मुआना मंडी कपड़ावाला गांव से। पेशेंट का नाम है बहादुरदान का। निधन हो गया उनका? है? उनका निधन हो गया सर, दम घुटने से निधन हो गया। नहीं तो हमें 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाती है हमें। यही तो एडमिट थे। यहाँ सिर का ऑपरेशन हुआ था उनका। पुलिस वालों ने बेचारों ने अंदर भेजा, अंदर जाने दिया और अंदर जाके फिर हम वहाँ तो ढूंढते रहे, मिला नहीं कुछ। बेड को निकालने की कोशिश कर रहे, बेड की वो फिलेंगी नहीं हिला। वहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, वहाँ की सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने गेट लॉक कर दिया। किसी को बाहर नहीं जाने दिया, बाहर से गेट लॉक कर दिया, कोई नहीं भागेगा, तो अंदर जल के मरो, इसलिए आगे से गेट लगा दिया। वो भाग रहे हैं लोग, रोड पे ला के बेड लगा दिया वहाँ पे। इतनी बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी है। इनको आधे घंटे पहले बता दिया गया था कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, आगे इन्होंने चेक क्यों नहीं किया, क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों? वहाँ की टीम क्या कर रही थी वहाँ पे उस टाइम में? वो तो बच्चे जल के मर गए, लोग मर गए, क्या होगा उनका? कौन संभालेगा? कितनी बड़ी लापरवाही है ये। सारे हॉस्पिटल का जो इसका तो अध्यक्ष है ना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, 100% सस्पेंड करना चाहिए उसको हॉस्पिटल से। इतनी बड़ी उनको क्या फर्क पड़ा? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? लोग मरने वाले मर गए, जलने वाले जल गए, जिंदा जल गए लोग। उनके परिवार के लोग जलते ना, उनके परिवार के लोग जलते तब पता लगता है उनको क्या होता है। बट किसी ने कुछ नहीं सुना, लोगों ने आगे ताले लगा दिए कि भागो मत, अंदर ही जल के मर जाओ। और फिर धक्के और दे रहे हैं। लेडीज, मैंने देखा था कि लेडीज पूरी जली हुई थी, तन पे कपड़े भी थे उसके। किसी ने नहीं, उसने दिया भाई साहब। वहाँ पे गार्ड ने लॉक कर दिया, बाहर मत भागो, अंदर ही जल के मर जाओ। अंदर आने दिया ना, किसी को बाहर जाने दिया। ये सीन हुआ वहाँ पे। अंदर जाते हैं, धक्के देके बाहर निकाल के। जब 1 घंटे पहले इनको बता दिया था कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, चेक कर लो, क्यों चेक किया भाई? इतनी बड़ी लापरवाही होती है क्या? कोई चाबी कहाँ से आएगी? गरीब इंसान को इंसान नहीं है क्या? सिर्फ पैसे वाले लोग इंसान है सिर्फ। आग बुझाने को कोई सेफ्टी नहीं है, कोई वो नहीं है। कुछ नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी टीम को पूरा ट्रेंड करके रखना चाहिए। आग लगी तुरंत बिल्डिंग को खाली कराओ सेकंडों में। नहीं है वहाँ पे। और कुछ भी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है वहाँ मिलने के पे। लिए जब जाते हैं, जब चप्पल खुलाते हैं और वहाँ में इसकी वही नहीं है। एक आदमी करण सिंह नाम है। क्या आपके भाई का क्या नाम था? दिलीप सिंह। क्यों भर्ती हुआ था, क्या हो गया? वो 12:30 बजे से वो हो गया शोट। तो उसके बाद उनका, मैं तो था नहीं वहाँ पे, मैं तो नीचे था, मेरी मम्मी जी थी वहाँ अंदर। मैं वहाँ जब जगह तो मेरे को देखा भगदड़ हो रही है। अब वहाँ कोई उठाने वाला तो था नहीं। वो जो परिजन थे वो आपसरी में, वो किसी का उठाया, किसी का क्या उठाया ये। अब उनके क्या है, सांस में थोड़ी रुकावट आ गई, धुआं हो गया ना, उसके दम बुझ गया, जो डेड हो गई। हुआ क्या था आपके भाई को? हुआ क्या? यहाँ सिर में लगी थी चोट। सर में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, छत से गिर गया था। छत से गिर गया। तो उसके बाद कितने दिन पहले एडमिट किया था? वो 23 तारीख को कराया। 23 तारीख को एडमिट करा। उस स्थिति में सुधार हो रहा था क्या? सुधार तो था उसको आज या कल में छुट्टी मिलती। छुट्टी मिलने वाली थी? छुट्टी मिलने वाली थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? राय सर के, जमारामगढ़ के। जमारामगढ़ के पास के रहने वाले। हाँ। क्या जिम्मेदारी थी भाई के ऊपर? कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। नेतरीन था वो, नेतरीन था। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई। हम ही थे उसके देखभाल करने वाले। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इससे छोटा एक और है। उससे छोटा एक और है। और वो माता जी हैं आपकी? वो माता जी बोली। तो माता जी आईसीयू मौजूद थी क्या? हैं? माता जी आईसीयू में मौजूद थी? हाँ, वो मौजूद थी। वो मौजूद थी? हाँ। मेरे क्या है, दो रोज पहले फ़ोन गुम गया था, किसी ने उठा लिया था। वहीं से आईसीयू से? हैं? आईसीयू से ही? आईसीयू से, यानी वो जो वहाँ बाहर था ना, उससे बाहर ही सो रहा था, वहाँ से उठा लिया फ़ोन। अब वह मेरे पास फ़ोन नहीं था, अब ये फ़ोन करे तो किससे करे? मेरे को क्या, वो गार्ड ने वहाँ अंदर सोने नहीं दिया, मैं बाहर जाके सो गया। अब बाहर जाके सोया तो ये मेरे को ढूंढते रहे। अब ढूंढते रहे तो कोई साल संभाल करने वाला था नहीं, तो ये लफड़ा।
अब ये क्या है, यहाँ तो चोरों को भी पनाह हो रही है और गार्डों की दादागिरी भी हो रही है। ये काम है। मरीज की सुनवाई है कि नहीं? हाँ, है मरीज की सुनवाई? मरीज का क्या है, मरीज तो अंदर था ही, बट मरीज के साथ रहता है आदमी। मान लो एक आदमी से नहीं होता तो दो तो रहते हैं ना, दूसरे को प्रवेश ही नहीं है। अब वो दो होते तो मान लो ये सुविधा, मान लो किसी के एक पेशेंट के पास दो आदमी है तो उसको ऐसी सुविधा होती क्या, वो अपने मरीज को पता नहीं कैसे बचाता। ये तो क्या है, हाथ थोड़े कर दिए तो सब अपना काम करके रवाना। ये ऐसा इलाज है यहाँ। तो आप कितने बजे पहुँचे फिर वहाँ पे? ये आग 11 बजे के आसपास लगी थी, आप कितने बजे पहुँचे? आग 12:30 बजे लगी थी। 12:30 बजे आग लगी थी, आप कितने बजे? मैं पहुँचा था करीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे पहुँचे आप। तो क्या स्थिति थी मरीज? स्थिति थी ये थी कि इनको लिया आया था वहाँ नीचे इमरजेंसी में। वहाँ जो साहब से पूछा कि क्या तबीयत है, कहते अभी तो ठीक है। फिर वो मेरे को क्या है, मेरे को शक हुआ थोड़ा सा, उनको वो लफड़ा हो सकता है। फिर मैंने जिद करके अंदर घुसा तो जाके देखा तो जा चुका था। डेढ़ हो चुकी, उसके 1:30 बजे डेढ़ हो गई थी। जहाँ आग लगी थी वहाँ ऑक्सीजन के पाइप और सिलेंडर भी तो होंगे? हाँ, सिलेंडर थे, वही तो हो गए। वो भी फटे क्या? हाँ, वो भी फटे हैं। फटे हैं वो? हाँ, बस एक इतनी सी पतंगी है, आदमी फैलती है तो पूरे को साफ करती है। ठीक बात है। हाँ, तो ये है, वहाँ तो कोई उजाड़ने वाला तो था नहीं। ये अपने 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे जिसको देखना है देख लेते हैं, सुबह वाले सुबह जाने। ये काम है। तो कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है, अपने को ड्यूटी से मतलब है, पैसे से मतलब है। 1 तारीख को पैसे मिलना चाहिए, बस ये। तो पैसे से मतलब है, ऊपर के भी पैसे मांगे जाते हैं क्या? नहीं, वो नहीं मांगे जाते। पैसे वैसे तो देखो, अब ये सरकारी लोग की बात बता रहा हूँ, जो तनख्वाह से मतलब है किसी पेशेंट को। वहाँ कोई डॉक्टर ऐसा भी है, मैं मानता हूँ भगवान भी होता है कोई। इसमें एक डॉक्टर है केशव वर्मा जी, इतने इंसान देखा है, उसके जैसा कोई डॉक्टर नहीं देखा मैंने। मेरे भाई को या समझ लो बाहर 5-10 मिनट हर आधा घंटे में चेक करने आते हैं। उसी की मैं बदौलत जानता हूँ, मैं मेरे भाई को इतना सही कर दिया। और उस इंसान को आगे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे बड़ा डॉक्टर बने। हाँ, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि एसएमएस में क्या कमी है? कमी क्या है एसएमएस के अंदर? इतना बड़ा अस्पताल है, ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसमें कोई नहीं है, जिसका साथ है वही है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, या कोई किसी का नहीं। बस यहाँ हर चीज़ के पैसे होते हैं। यहाँ से भी अगर पेशेंट की बनेगी ना, उसके भी 100 रुपये चार्ज। यहाँ किसी के कपड़े भी चेंज होंगे ना पेशेंट के, उसके भी 100 रुपये। आपको दिए हैं पैसे? ये नियम है यहाँ। देते थे क्या पैसे? मैं देता था ना। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा थोड़ी काम था। हम यहाँ बताओ, यहाँ किस लिए आते हैं भाई? गवर्नमेंट की जगह है ये, नहीं प्राइवेट ही बहुत है। 5 लाख 10 लाख खर्च करेगा तो वो प्राइवेट भी करा लेगा ना, फिर ये सरकारी में क्यों आएगा? पैसे नहीं है इसीलिए तो आ रहा है। वैसे गरीबी स्थिति है जब भी तो आ रहा हूँ ये है। लेकिन उस डॉक्टर के लिए धन्यवाद कहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।